सीरियल तू जूलियट जट्टी के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब निर्मित की वजह से नवाब की जान खतरे में पड़ जाती है। जैसे ही परिवार को इस घटना के बारे में पता चलता है, दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह निर्मित को सबके सामने जमकर खरी खोटी सुनाती हैं और कहती हैं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके पोते की जान खतरे में डालने की। वहीं अपनी सफाई में निर्मित बताती है कि वह चीज हीर के लिए लाई थी, लेकिन नवाब ने उसे बिना पूछे खुद ही खा लिया। इसके बाद पूरे परिवार में तनाव का माहौल बन जाता है। हालांकि स्थिति धीरे धीरे संभलने लगती है और नवाब की तबीयत बिगड़ने के बावजूद हीर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती, इसलिए हीर अपने दोस्तों की मदद से नवाब को ट्रैक्टर पर बैठाकर सीधे अस्पताल लेकर जाती है। हीर की सूझबूझ और बहादुरी की वजह से नवाब की जान बच जाती है और पूरा परिवार उसकी तारीफ करता है। नवाब के ठीक होने के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। नवाब और हीर मिलकर उस चेक की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं, जो आखिर किसके नाम पर जारी हुआ था और किस अकाउंट में जमा किया गया। जांच के दौरान कई ऐसे सुराग सामने आते हैं जिनसे उनका शक सीधे सनी और पम्मी पर जाता है। दोनों को लगने लगता है कि अब उनका राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। इसी डर की वजह से सनी और पम्मी देश छोड़कर विदेश भागने की योजना बनाते हैं। दोनों चुपचाप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं ताकि किसी को भनक न लगे, लेकिन नवाब और हीर पहले ही उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए होते हैं। जैसे ही उन्हें सनी और पम्मी के भागने की जानकारी मिलती है, वे तुरंत एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर इसके बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिलता है। नवाब और हीर सनी और पम्मी को विदेश जाने से रोक लेते हैं। दोनों के बीच तीखी बहस होती है और कई बड़े राज खुलने लगते हैं। परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं, जिससे माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या सनी और पम्मी अपने गुनाह कबूल करेंगे या फिर बचने के लिए कोई नई चाल चलेंगे? क्या नवाब और हीर पूरी सच्चाई सबके सामने ला पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जहां कहानी में लगातार नए ट्विस्ट और जबरदस्त ड्रामा दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले हैं।